सांस ना आए, खुशबू है जो हम होठों से कहते कहते कह ना डियर आर्मी, क्या यार आप लोग को मैंने पहले ही बताया था कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरी इमेजिनेशन स्टोरी है, तो प्लीज़ आप लोग सीरियसली ना लें। और मैं अब भी यही कहूँगी, लेकिन आप लोग सीरियसली ले रहे हैं यार, और जंगकुक को भला बुरा बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है यार, वो रियल में थोड़ी ना ऐसे हैं, उन्हें तो मैंने स्टोरी में ऐसा बनाया है ना। तो अब मुझे लगता है कि शायद आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को। एंड चलिए ठीक है, अब हमारी स्टोरी की तरफ चलते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टे, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ और साथ में दुखी भी। अरे सिर्फ तू ही नहीं, मैं भी टे के लिए खुश हूँ, लेकिन उसके साथ साथ दुखी भी हूँ। आप लोग ये क्या कह रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप लोग हमारे लिए खुश भी हैं और दुखी भी, मतलब टेकी, हम तुम्हारे लिए खुश इसलिए हैं क्योंकि तुम्हारी शादी उस लड़के से हो गई जिससे तुम प्यार करती हो, और दुख इस बात का हो रहा है कि जिस लड़के से तुम्हारी शादी हुई है, जिसे तुम प्यार करती हो, वो किसी और से प्यार करता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम जंगकुक से प्यार नहीं करते। वो तो अब तो तुम ये छिपाना बंद करो कि तुम जंगकुक से प्यार नहीं करती। तुम्हारी आंखों में साफ साफ दिखाई देता है कि तुम जंगकुक को पसंद करती हो, उससे प्यार करती हो। इनफैक्ट हमें ये बात बहुत पहले से पता है। कौन सी बात पता है तुम दोनों को? ओह जंगकुक, तो यही बात कि जंगकुक टे, वो जंगकुक, इनके कहने का मतलब है कि हमें स्ट्रॉबेरी। क्या मैंने तुमसे कुछ पूछा? हाँ, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम अपना मुंह बंद रखा करो। जंगकुक, अब तो तू टे से इस तरीके से बात मत कर। अब वो तेरी वाइफ है। वाइफ माय फुट। तुम दोनों ने ये सोचा भी कैसे कि मैं इस मिडिल क्लास लड़की को कभी अपनी वाइफ एक्सेप्ट करूँगा? हेलो जंगकुक, क्या मैंने सही सुना है कि तुम्हारी शादी हो गई, वो भी इस टे से? वैसे टे, तुम्हें और तुम्हारे भाई को मानना पड़ेगा कि तुम्हारे उस भाई ने आयु को अपने जाल में फंसाया, और इधर तुमने जंगकुक के फैमिली को फंसाकर उससे शादी कर ली। लीसा, तुम्हें हमें जो भी कहना है कह सकती हो, लेकिन प्लीज तुम हमारे भाई के बारे में कुछ मत बोलो, क्योंकि हमें नहीं पसंद कि कोई हमारे भाई के बारे में कुछ गलत कहे। ओह शट अप टे, लिसा ने कुछ गलत नहीं कहा, उसने सही ही बोला है। तुमने मेरी भोली भाली माँ को फंसाया ही तो है ना। इट्स ओके जंगकुक, बेचारी को सच्चाई बर्दाश्त नहीं हुआ इसलिए। शट अप लिसा, ये मेरा मैटर है और तुम मेरे मैटर में इंटरफेयर ना ही करो तो तुम्हारे लिए बेटर होगा। लेकिन जंगकुक, मैं तो तुम्हारी ही साइड। शट अप एंड गेट आउट फ्रॉम हियर राइट नाउ। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। ये सब जो हो रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। ना तुम मेरी लाइफ में आती और ना ही तो ये सब प्रॉब्लम होता। ते, यू आर वेरी अनलकी फॉर मी। नो जंगकुक, ते इज वेरी लकी फॉर यू। आयु तुम, और तुमने अभी क्या कहा कि ये लड़की मेरे लिए लकी है? मतलब कुछ भी, ये लड़की मेरे लिए तो क्या किसी के लिए भी लकी नहीं हो सकती। जंगकुक, ये तुम टे के बारे में कैसी बातें कर रहे हो? आई नो कि तुम्हारी और टे की शादी जिन हालातों में हुई है, तो अभी तुम्हारे लिए इस शादी को एक्सेप्ट करना मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम टे की इंसल्ट करो।
और वैसे भी इसमें टे की कोई गलती नहीं है। टे तो मना कर रही थी शादी के लिए, लेकिन हम लोगों के फोर्स करने पर टे ने शादी के लिए हाँ किया। तुम लोगों पे इस लड़की ने ऐसा क्या जादू कर दिया है, मतलब जिसको भी देखो, जो भी मिलता है मुझे, वो बस टे 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 की रट लगाया रहता है। इस लड़की में आखिर ऐसा है क्या जो तुम लोग इसकी तारीफ करते थकते नहीं हो? प्लीज टे, तू रो मत यार। आई एम सॉरी यार, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैंने पहले ही सब जंकुक से क्लियर कर लिया होता कि मैं उससे शादी नहीं करूँगी बिकॉज मैं जेहूब से प्यार करती हूँ, तो ये सब कुछ होता ही नहीं। टे प्लीज़ तू मुझे माफ़ कर दे। आयु प्लीज़ तुम हमसे माफ़ी मत मांगो, इसमें किसी की गलती नहीं है। शायद ये सब हमारी किस्मत में ही था, और किस्मत का लिखा कोई बदल तो नहीं सकता ना आयु। टे, जब तुम इतनी अच्छी हो तो तुम्हारी किस्मत कैसे खराब हो सकती है? टे, तुम तो इतनी अच्छी हो कि अगर किसी बुरी किस्मत वाले पर्सन की लाइफ में चली जाओ ना, तो उसकी बुरी किस्मत को भी अच्छे में बदल दोगी। ठीक है, अब तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। और अब हम चलते हैं, हमारे क्लास का टाइम भी हो गया है। आयु प्लीज तुम हमें ये बताओ कि भाई कैसे हैं? वो ठीक तो है ना आयु? प्लीज जल्दी बताओ। टे, जेहूब ठीक कैसे हो सकता है जब उसकी जान से भी प्यारी बहन ही ठीक नहीं है? टे, तुम्हें पता है जेहूब तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। आयु प्लीज, जो कुछ भी अभी यहाँ हुआ, मतलब जंकुक ने हमें जो कुछ भी कहा वो तुम भाई को नहीं बताओगी। प्लीज आयु प्रॉमिस करो हमसे। लेकिन टे प्लीज आयु, हम भाई को परेशान नहीं देख सकते। प्लीज आयु, प्लीज प्रॉमिस करो। लेकिन टे, मैं प्लीज आयु, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज जेहूब भाई से कुछ मत कहना। ओके फाइन टे, लेकिन जब जेहूब मुझसे तेरे बारे में पूछेंगे तो मैं ये कैसे कह पाऊंगी कि तू ठीक है? वो सब हमें नहीं पता आयु, लेकिन प्लीज तुम भाई को कुछ भी मत बताना प्लीज। तुम मुझसे सैलरी किस बात का ले रहे हो जब तुम मेरा एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकते? आज तुम्हारी वजह से हमारा करोड़ों का नुकसान हो गया। अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ और पता करो कि वो कौन गद्दार है जो हमारे साथ गद्दारी कर रहा है। अगर वो जिंदा रहा तो हमारे हर एक काम को ऐसे ही बिगाड़ता रहेगा। अब मुझे कुछ नया प्लान बनाना पड़ेगा उसे खत्म करने के लिए। टे, प्लीज क्या तुम ये कॉफी युंगी को दे आओगी? जिमिन दी, आप प्लीज मत बोलिए, हम दे आते हैं। युंगी भाई, ये लीजिए आपकी कॉफी। थैंक यू टे। आई एम सॉरी टे, तुम्हें तुम्हारा ध्यान कहाँ था? देखो देखो, तुम्हारी वजह से हमारा इतना इम्पोर्टेंट फाइल खराब हो गया। जंकुक तू टे पे हाथ कैसे उठा सकता है? और वैसे भी टे ने जानबूझकर नहीं किया है। नहीं भाई, ये सब जानबूझकर ही करती है, बस दिखाती ऐसे है जिससे सबको गलती लगे। एक्चुअली भाई, गलती ना इसकी भी नहीं है, गलती इसके मॉम डैड की है जो इसे कोई मैनर्स नहीं सिखाए। बस इतना सिखाए है कि अमीर लड़कों के फैमिली को कैसे अपने जाल में फंसाएं और उनसे शादी करके उनकी प्रॉपर्टी हासिल करें। फिर टे वहाँ से रोते हुए अपने रूम की तरफ जाती हैं। टे बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो बेटा? टे, जंकुक, टे रो क्यों रही थी? तूने उसके साथ क्या किया है? मॉम, वो कहते हैं ना कि सच हमेशा कड़वा होता है, तो बस
जंकुक, ऐसे घुमा फिरा के बातें मत कर और साफ साफ बोल कि हुआ क्या है। मॉम, ये देखिए, उस लड़की ने हमारी इतनी इम्पोर्टेंट फाइल को खराब कर दिया। जंकुक, ये मेरे सवाल का आंसर नहीं हुआ। अब तू साफ साफ बता कि तूने टे को क्या कहा है। मॉम, मैंने उसे ज्यादा कुछ नहीं कहा है। मैंने तो बस इतना कहा कि क्या उसे उसके मॉम डैड ने कोई मैनर्स नहीं सिखाए। बस वो इतना कहते ही अपने मगरमच्छ के आंसू बहा। मॉम, वो कोई मगरमच्छ के आंसू नहीं बहा रही थी जंकुक। तुझे पता है कि तूने उसे क्या कह दिया? तू उसके मॉम डैड के बारे में इतनी घटिया बातें कैसे कर सकता है? तुझे पता है कि टे के मॉम डैड इस दुनिया में नहीं है? जब टे 2 साल की थी तभी उसके मॉम डैड गुजर गए थे। उसे उसके भाई जेहुप ने पाला है। मॉम डैड, आप लोग हमें छोड़कर क्यों चले गए? हमें अभी आप दोनों की बहुत याद आ रही है। आई मिस यू मॉम डैड। टे बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही डियर आर्मी। एंड अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा डियर आर्मी। एंड बाय डियर आर्मी, सरांगे।